शहर की पुरानी सब्जी मंडी के मुख्य गेट के बाहर पिछले कई महीनों से गंदे पानी के जमावड़े की गंभीर समस्या बनी हुई है। इस समस्या के चलते मंडी में आने वाले दुकानदारों, ग्राहकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी के बाहर जमा गंदा पानी न केवल आवागमन में बाधा बन रहा है, बल्कि इससे दुर्गंध फैल रही है और आसपास का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं मंडी के अंदर की स्थिति भी कम खराब नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे पूरे परिसर में अस्वच्छ माहौल बना हुआ है। कूड़े के ढेर और सफाई की कमी के कारण दुकानदारों और ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि वे इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभागों, नगर परिषद अधिकारियों और क्षेत्र के विधायक तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। दुकानदारों का आरोप है कि प्रशासन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। मेरा नाम जनकराज है जी। जनक जी, क्या समस्या कितने दिन से बनी हुई है? समस्या तो ये कई सालों से है जी, लेकिन अब ये उधर मास्टर जियों ने ऊंचा कर दिया, उधर से उनने ऊंचा कर दिया, उधर से यहाँ एक हमारे पास बिल्कुल गंदगी, बदबू और मतलब एक लड़का हमारा बीमार भी हो गया, आज सीधा वो अस्पताल में ही जा रहा है और हमारे को बिल्कुल बदबू में रहना पड़ता है। और चेयरमैन साहब को 20 वर्ष इसकी एप्लीकेशन दे दी, उसको मुझबानी के लिए गुजरता कर लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो कहते हैं ये पब्लिक हेल्थ का फलाना काम है, हमें नहीं पता ये किसका काम है। हमारा जीवन बिल्कुल खराब कर रखा इन्हें। सारे यहाँ को गुजरते हैं, सभी गाली बकते हैं कि देखो हंसिया। पूरी मंडी में पीछे कच्चा कचरा है। मंडी का पीछा तो ले चलो ढक रहा है, ये बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल बदबू है। यहाँ अगर कोई चेयरमैन को 1 घंटा बिठा दे तो वो बीमार हो जाएगा, लेकिन वो बैठेगा क्यों? क्योंकि उसने तो आज की जिंदगी है उसकी। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? हम प्रशासन के लिए बिल्कुल ये ना सुनवाई की बात है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल गंदगी में बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। ठीक है। दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। उनका कहना है कि यह समस्या न केवल उनके व्यापार को प्रभावित कर रही है, बल्कि शहर की छवि को भी खराब कर रही है। मेरा नाम अनिल है जी। अनिल, क्या 18 तारीख 3रे महीने को सीएम विंडो में भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी, जबकि आज तक मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं हुआ। आज 1 महीने मतलब 1.5 महीने के आसपास हो गया है और ये हमारा रास्ता, ये हमारी शॉप का रास्ता जो इधर जा रहा है, ग्राहक को जाने का रास्ता ही नहीं है। इसी गंदे पानी में से जाना होता है, गंदे पानी से हमें निकलना होता है। अब मुझे जाना है तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता है मैं कहाँ से रास्ता देखूँ, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। और गंदगी भी है, बीमार भी हो रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारी, भयंकर बीमारी का आने का खतरा है हमारे में। लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, प्रशासन भी नहीं सुन रहा। हमने चेयरमैन साहब को भी कह लिया, लेकिन ना कोई भी हमारी बात को ध्यान नहीं कर रहा। जनता परेशान है, आने जाने वाला परेशान है, लेकिन कोई मतलब हमारी सुलझने वाला नहीं है, सुलझाने वाला। विधायक जी से क्या कहेंगे समस्या को लेकर? विधायक जी को भी मैंने यहाँ पे आए थे नारियल फोड़ने, मैंने बात करी थी, लेकिन वहाँ उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उस बात को 2 महीने हो गए। समस्या का हल नहीं होता तो आप सभी दुकानदार क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम गंदगी में बैठे रहेंगे और कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, वक्त खराब, ना तो काम कर पाएंगे ना फिर वो हमारे से और ज्यादा चिढ़ेंगे। पहले एक बार दीदी जब वो बोले तुम वीडियो ही बनवा लो, वहाँ पे वो कर लो, अखबार में दे दो, हम नहीं करवाते उसकी। बोला तुम वीडियो बनवा लो और यहाँ दरखास्त लगा लो, अखबार में बोल लो, टीवी में बोल लो, हम नहीं करवाते, ये हमारा काम ही नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए और जल निकासी की उचित व्यवस्था कर साथ ही नियमित सफाई अभियान चलाकर इस समस्या से स्थायी राहत दिलानी चाहिए। रामनिवास कितने दिन से समस्या है? बहुत दिनों से समस्या है जी, बहुत स्मेल मार रही है, बहुत उल्टी डाल स्मेल मार रही है। ये बहुत हम तो बैठ भी नहीं पा रहे, बीमार भी हो जाते हैं, तबीयत भी खराब हो जाती है हमारी।
ठीक है, और कोई सुनाई नहीं करता, कोई भी सुनाई नहीं करता, सबको कह के देख लिया हमने, कोई सुनाई नहीं करता। आते हैं करवा देंगे, कमेटी के पास जाएंगे, ऐसे करवाएंगे वैसे करवा देंगे, क्या कैसे बात टाल के चल जाते हैं। हम तो बहुत दिनों से बहुत ज्यादा दुखी है सर, वो तो हमने कही है, सबको कही है, हाथ जोड़ के कही है, हमने पैर पौधे हाथ जोड़ के कही है, बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा गंदगी मचा रखी है, बहुत ज्यादा। हम तो बीमार मच्छर काटते हैं, आदमी हमारे बीमार हो जाते हैं, एक बीमार भी हो गया। मैं खुद आज 10 दिन बाद आया हूँ यहाँ पर, स्मेल आ रही है बहुत मोटी डाल, बहुत गंदी स्मेल है जी। हमने सबको कहा है कि इसको साफ करवा दो, हरियाणा को भी कहा है और ये हमारे चेयरमैन को भी कहा है, तो कोई नहीं सुनाई करता। हाँ जी करवा देंगे जी, करवा देंगे, हो जाएंगे, ऐसे करने से क्या होगा जी, कुछ सफाई करवाओ, हमारी सुविधा भी करवाओ कुछ। ठीक है सर, ऐसे जी, धन्यवाद आपकी बहुत बहुत जी, यही बात है। ठीक है सर। खास बात यह है कि शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद इस गंभीर समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं है। जहां एक ओर प्रशासन स्वच्छता के दावों में जुटा है, वहीं दूसरी ओर शहर के बीचों बीच ऐसी स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है।